तो देवे सज्जनों, भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया सर। सर आज का हमारा टॉपिक है बहुत शानदार जानदार, कंसिडरेशन। तो पहले हम जानेंगे कि भैया कंसिडरेशन होता क्या है। सर सेक्शन 10 ने आज से पहले हमने कंसिडरेशन की बात धारा 10 में पढ़ी थी। तो धारा 10 में नैना लग गया बारिशियां के सूखे सूखे सपने भी पिच गए, ये वाला गाना गाते हुए नैना जी ध्यान देंगे आप। सेक्शन 10 ने हमें क्या बताया था? ये मच्छर फ्री में पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, मच्छर भी है। सेक्शन 10 ने बताया कंसिडरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है। कंसिडरेशन मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है। जरूरी है, बिना कंसिडरेशन के आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिना कंसिडरेशन के आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो लोगों ने कहा जब इतना जरूरी होता है तो इसका मतलब भी बता दो। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, है ना, समथिंग इन रिटर्न, है ना, समथिंग इन रिटर्न। सर बदले में कुछ मिलना, यानी कि हम इसको बोलेंगे बदले में कुछ मिलना। बदले में कुछ मिलना, है ना, बदले में कुछ मिलना, यानी किसी चीज के बदले कुछ मिलना, है ना। और मंगल ग्रह की भाषा में से बोलते हैं क्विड प्रोक्यो। याद आ गई होगी बात सर, याद आ गई होगी बात। और इस सत्संग की बात भी आपके दिलो जान पे छप चुकी होगी। 4 साल का कंसिडरेशन 40 साल के बराबर होता है भैया। तो यही 4 साल है तुम्हारे जीवन में, कुछ करना है तो कुछ करके दिखाना है। घर वालों के सामने डिग्री रखनी है और फाड़ के फेंक देनी है कि ये पढ़ाई मेरे लिए बहुत छोटी चीज है मम्मी, आपने इससे भी कुछ, आपने कहा होता ना कि मंगल पे चला जा, चांद भी तोड़ ला, तो भी मम्मी आपके लिए तोड़ लेता मैं। सीए की डिग्री तो आपके प्यार के आगे, आपकी ममता के आगे और आपके सेक्रीफाइस के आगे कुछ भी नहीं है। माँ बाप के सामने बोल देना है सर सीए की डिग्री इतनी तुच्छ बना के हासिल कर देनी है कि जैसे आपने माँ बाप के लिए बहुत छोटा, माँ बाप ने आपके सामने छोटा लक्ष्य रखा हो। लक्ष्य ऊंचा रखो भैया, लक्ष्य ऊंचा रखो, ठीक है। शेर से लड़ो, शेर से जीते तो वाहवाही होगी, और शेर से हारे तो लोग कहेंगे शेर से हारा है भाई, किसी घोड़े से गधे से नहीं हारा, है कि नहीं बात। तो लक्ष्य ऊंचा रखो, जी जान लगा दो, ठीक है। तो लक्ष्य ऊंचा है सर हमारा, आईसीआई से डिग्री छीन के लेनी है, जान चले जाए आईसीआई से डिग्री छीन के लेनी है, और इन्हीं 3-4 साल में आईसीआई से डिग्री छीन लेनी है ना, राइट। शेर से लड़ना है सर, गधे घोड़ों से नहीं लड़ना, शेर से लड़ना है, भेड़ बकरी से नहीं लड़ना। बीकॉम बीबीए ये सब भेड़ बकरी के बराबर है। ऊंचा रखो लक्ष्य, ऊंचा, ठीक है। वो करो जो दुनिया करने में डरती हो। समझ गए सर, मजा आ गया सर। ये सत्संग की बात ध्यान रखेंगे, सोचोगे तो कर भी लोगे भैया, सोचा है तो करेंगे भी, हाँ सर। तो इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ आगे बात देखते हैं सर। कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या थी सर? कंसिडरेशन की डेफिनेशन थी पहले पॉजिटिव डेफिनेशन, है ना, पहले पॉजिटिव डेफिनेशन। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी डन, प्रोमिसी ने कोई काम कर दिया, काम कर दिया, है ना। इसके लिए चलो मैं काम करता हूं, पहले वो शब्द हटा देता हूं। अब देखो, अब पढ़ के देखो सर। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा से, है ना, यानी कि जो वादा कर रहा है उसकी इच्छा से तुमने कोई काम कर दिया, डन कर दिया, यानी कि पास्ट टेंस, डूइंग या डज, कर रहे हो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, है ना, राइट। प्रॉमिस टू डू, करेंगे, ऐसा काम कर देना कंसिडरेशन बनता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया है पहले भी, मैंने तुमसे बोला कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जो तुमने टी शर्ट पहन रखी है ना कैप्टन अमेरिका वाली, ये टी शर्ट मुझे चाहिए। तुम बताओ एट द, मैं प्रॉमिसर हूं, मैंने क्या वादा किया? आई प्रॉमिस, आई वादा, आई शपथ, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब मेरी इच्छा क्या है, मेरी डिजायर क्या है? मैं प्रॉमिसर हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मेरी इच्छा क्या है? बदले में मुझे क्या दो सर? मेरी इच्छा है कि बदले में तुम मुझे टी शर्ट दे दो।
एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तुम हो प्रोमिसी, तुम कौन हो प्रोमिसी, तुमने मुझे वो टी शर्ट दे दी थी, तुम मुझे वो टी शर्ट दे रहे हो, तुम मुझे वो टी शर्ट दे रहे हो, प्रॉमिस टू, तुम मुझे वो टी शर्ट दोगे, ऐसा काम कर देना, टी शर्ट मुझे पहले दे देना, टी शर्ट मुझे अभी देना या टी शर्ट मुझे फ्यूचर में देना, मेरे लिए क्या बनेगा, मेरे लिए वो कंसिडरेशन बनेगा। बात समझ आ गई सर? ये थी पॉजिटिव डेफिनेशन कुछ करने की, कि टी शर्ट का वादा किया, तुम मुझे वो टी शर्ट दोगे, ऐसी अमाउंट का वादा। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, तुमने मुझे लॉ की फीस दे दी, मेरी इच्छा इतनी फीस दे देना, तुमने मुझे लॉ की फीस दे दी थी या दे रहे हो या दोगे, ऐसा तुम्हारी तरफ से काम कर देना, मेरा कंसिडरेशन बनेगा। सर पॉजिटिव बात कर रहे हो, नेगेटिव क्या होता है सर? नेगेटिव में ये वर्ड छुपा लेता हूं, ये वर्ड छुपा लिया मैंने, अब ध्यान देंगे। अब देखो, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर वो यहां कहानी याद करो, लड़के के पिताजी ने लड़की से बोला, ओ लड़की के पिताजी ने लड़के से बोला, ले पकड़ ब्लैंक चेक, मेरी बिटिया से शादी मत करियो, ले पकड़ ब्लैंक चेक, मेरी बिटिया से शादी मत करियो, ले पकड़ ब्लैंक चेक, शादी मत करियो, शादी नहीं करना, यानी कुछ करने से मना करना कि ऐसा मत करना। डिजायर क्या है? शादी नहीं करना। कौन हो गए? प्रोमिसर, पिताजी। पिताजी ने कहा मैं तुझे इतने लाख रुपए देने का वादा करता हूं, इतने लाख रुपए देने का वादा करता हूं, मेरी बेटी शादी मत कर। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, लड़का, वो जो लड़का है, लड़का, उसने शादी नहीं करी थी, एब्स्ट्रेंड, एब्स्ट्रेंड भैया, एब्स्ट्रेंड, शादी नहीं करी थी, पास्ट टेंस, वो शादी नहीं कर रहा, एब्स्ट्रेंज फ्रॉम डूइंग, वो नहीं कर रहा। प्रॉमिस टू एब्स्ट्रेन, वो फ्यूचर में शादी नहीं करेगा, इसका वो वादा कर रहा है कि मैं फ्यूचर में शादी नहीं करूंगा। ऐसा फ्यूचर में काम नहीं करना, ऐसा पास्ट में काम नहीं करना, ऐसा प्रेजेंट में काम नहीं करना, ऐसा फ्यूचर में काम नहीं करना, क्या बनेगा पिताजी के लिए? कंसिडरेशन बनेगा। अब इस पॉजिटिव बात को, नेगेटिव बात को एक साथ मर्ज कर दो, बन गई कंसिडरेशन की कहानी। बोलो समझ गए सर? यानी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी तुम, प्रोमिसर अंकुर भैया, एट द डिजायर ऑफ अंकुर भैया, तुमने कोई काम कर दिया था, तुम कोई काम कर रहे हो या तुम कोई काम करोगे, ऐसा तुम्हारा काम कर देना अंकुर भैया के लिए कंसिडरेशन माना जाएगा, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, राइट? यानी कि बिल्कुल सही, डन, डस, प्रॉमिस, टू डू, पॉजिटिव, एब्स्ट्रेंड, एब्स्ट्रेंड, एब्स्ट्रेंस, और प्रॉमिस टू एब्स्ट्रेंस इज नेगेटिव वर्ड। समझ गए सर? मजा आ गया सर? बोलो समझ गए सर? मजा आ गया बस। अब ये डेफिनेशन तुमने पढ़ ली, अभी डेफिनेशन पढ़ ली, आगे की सारी कहानी बिल्कुल बहुत 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 सिंपल है सर। कैसे सर? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर का केस आया सर, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ठीक है? अब भैया इस केस में क्या हुआ? बहुत जबरदस्त काम हुआ, बहुत जबरदस्त काम हुआ, बहुत मजेदार केस। ये भैया जिला के कलेक्टर साहब थे, जिले के कलेक्टर साहब ने दुर्गा प्रसाद को बोला, ए दुर्गा प्रसाद, है ना, ये लो भैया पैसा, हमारी इच्छा है ना, हम तो पैसा देंगे, ये लो पैसा लो, और सरकारी मकान, बहुत सरकारी दुकानें खराब हो गई हैं, सरकारी दुकानों की, दुकान की मरम्मत कर दो, दुकान की मरम्मत मुकद्दर की कर दो, मौला ये वाला गाना गाते हुए, दुकान की मरम्मत कर दो, ऊपर वाला तुम्हारे मुकद्दर की मरम्मत कर देगा। दुर्गा प्रसाद जी भैया बिल्डिंगों में पहुंचे, वहां पे एक भैया की दुकान थी, बहुत ही टूटी फूटी सी हो रही थी, बिल्कुल बहुत परेशान, ठीक है? कह रहे यार दुकान पता नहीं कब नहीं करेगी, सरकार कुछ काम नहीं करती, पुराना जमाना सरकार का काम होता था ये सब रिनोवेशन करना, है कि नहीं बात? हाँ सर, कंसिडरेशन दो वे होता है, बचपन समझाता रहा हूं मैं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे इसके बदले क्या मिल रहा है? फीस। तुमने मुझे फीस दी तो तुम्हारा कंसिडरेशन क्या है? सर्विस। तो तुम्हें कंसिडरेशन में सर्विस मिल रहा है, मुझे कंसिडरेशन में फीस मिल रही है, तो दोनों तरफ से कंसिडरेशन है कि नहीं? दो तरफा मोहब्बत है, ये दो तरफा मोहब्बत है कि नहीं बात? आंख दोनों तरफ लगी है, प्यार मोहब्बत दो तरफा है। बलदेव जी थे, बलदेव ने ये बोला दुर्गा प्रसाद से,
दुर्गा प्रसाद जी आपको तो दुकानें बनानी है पहले, है ना, पहले मेरी। ना ना ना, ईयर नहीं लिखते रे पुष्पा, ए पुष्पा, बस नाम याद रखो केस का, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। भैया मैं आपको मेरी दुकान पहले बना दो, मेरी दुकान आप पहले बना दो, मैं आपको कमीशन दूंगा, मैं आपको कमीशन दूंगा। दुर्गा प्रसाद ने सोचा दुकानें तो बनानी है, अब चाहे पहले इसकी बनाओ, इसकी बनाओ, इसकी बनाओ, तो पहले इसकी बना देता हूं। अब दुर्गा प्रसाद ने बलदेव की दुकान पहले बना दी, है ना। फिर बलदेव ने क्या किया, कमीशन नहीं दिया, बलदेव ने कमीशन नहीं दिया, तो दुर्गा प्रसाद ने केस कर दिया। बलदेव ने कमीशन नहीं दिया, दुर्गा प्रसाद ने स्यू कर दिया, डी स्यू ऑन बलदेव। कौन जीतेगा भैया, जल्दी बोलो भैया, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, दुर्गा प्रसाद जीतेगा, बलदेव जीतेगा, जल्दी बोलो। हाँ सर, बिल्कुल सही बात, सभी बालक कह रहे हैं सर दुर्गा प्रसाद जी हारेंगे, बलदेव जीतेंगे, दुर्गा प्रसाद जी हारेंगे, बलदेव जीतेंगे। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि जज साहब ने बोला कि आप जो दुकान बना रहे हो दुर्गा प्रसाद जी, वो किसकी इच्छा से बना रहे हो, आप कलेक्टर की इच्छा से बना रहे हो। डिजायर ऑफ कलेक्टर, किसकी इच्छा है सर, डिजायर ऑफ कलेक्टर। तो अगर आप कलेक्टर की इच्छा से दुकान बना रहे हैं, रे पुष्पा, कलेक्टर की इच्छा से दुकान बना रहे हैं, तो पैसे कौन देगा, पैसे भी कलेक्टर देगा, और आपको पैसे डिमांड कलेक्टर से करने पड़ेंगे। यानी आप किसकी इच्छा से दुकान नहीं बना रहे, आप बलदेव की इच्छा से दुकान नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपने कलेक्टर से पूछा है। तो डिजायर किसकी थी, रिक्वेस्ट किसकी थी, कलेक्टर की। तो पैसे कलेक्टर के पास से जाएंगे, दुर्गा प्रसाद के पास से कोई कमीशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुकान एट द डिजायर ऑफ दुर्गा प्रसाद नहीं कंस्ट्रक्ट हो रही। दुर्गा तो ये बोला कि कंस्ट्रक्ट मत कर, पर तू कंस्ट्रक्ट तो पहले ही कर रहा है, कलेक्टर के कहने पे कर रहा है, तू बस कंस्ट्रक्शन में मेरा कंस्ट्रक्शन पहले कर दे। तो सीक्वेंस लगाना, सीक्वेंस लगाना मरम्मत का, ये एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर नहीं माना गया, दुकान बनाना एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर माना गया। कंसिडरेशन मस्ट बी मूव फ्रॉम एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अब ध्यान से पढ़ेंगे सर इसको, देखो क्या लिखा है, क्या लिखी है बात, एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। तीसरी पार्टी की कंसिडरेशन से कहने पर आप कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। देखो लिखी बात, डी ने कंस्ट्रक्ट करी मार्केट एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर। सबसे खतरनाक बात क्या है, एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर, ठीक है ना। बी शॉपकीपर ने क्या बोला कि पहले मेरी दुकान बना दे, मैं तेरे को कमीशन दूंगा। बी ने बाद में कमीशन देने से मना कर दिया, डी ने केस कर दिया। रिजल्ट क्या आया, कोर्ट हेल्ड दैट डी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी बिकॉज डी कंस्ट्रक्ट द मार्केट एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर। यानी कि सबसे खतरनाक बात एग्जाम में ये लिखी मिलेगी, ये है डेंजर बात, राइट। हाँ, डी प्रोमिसर नहीं माना गया, वो बलदेव को प्रोमिसर नहीं माना, प्रोमिसर एट ड डिजायर ऑफ प्रोमिसर कौन है सर, कलेक्टर। तो जज साहब ने बोला प्रोमिसर इज कलेक्टर। बोलो समझ गए सर, समझ गए सर। सेम एग्जांपल लिखा है सर, बालक खो गया, जो खो गया किसकी इच्छा से, बीरबल ने अपनी इच्छा से काम किया, पैसे नहीं मांग सकता। बीरबल ने ढूंढ के लाया, रिक्वेस्ट ऑफ अकबर, अब वो पैसे मांग सकता है सर। अनारकली के कहने पर ढूंढ के लाया, तो भैया अब वो पैसे नहीं मांग सकता। तो जिससे पैसे मांग रहे हो आप, उसकी इच्छा से काम करना है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ अकबर होगी, अगर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अकबर होगी, अगर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अकबर होगी, अगर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अकबर होगी, तो ही आप अकबर से पैसे मांग सकते हैं। किसी और के कहने पर अगर आप काम करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। मजा आ गया सर, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव याद रखेंगे सर। सर अगली बात, यार एक बात मुझे बताओ, तुम सब पढ़ रहे हो, तुम्हारी फीस किसने दी, तुम्हारी फीस दी पापा, पापा ने फीस दी है, पापा बैठ लगाइए बम कैसे फटेगा पापा। तो भैया
पापा ने फीस दी, पापा ने सारी मेहनत तो पानी फेर दी हो रे पुष्पा, तुम सारी मेहनत तो पानी फेर दी हो। पापा ने फीस दी तो पापा को पढ़ना चाहिए था ना यहाँ के, तुम पढ़ रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, पापा आए, पापा पापा ने फीस भरी, किसको सर? ठीक है, पर पढ़ कौन रहा है? तुम्हें, पढ़ाई तुम्हें मिल रही है भैया। अब सवाल यह उठा, जब पापा ने फीस दी तो कंसिडरेशन भी किसको मिलना चाहिए था? कंसिडरेशन पापा को मिलना चाहिए, कंसिडरेशन पापा को मिलना चाहिए रे पुष्पा, कंसिडरेशन पापा को मिलना चाहिए। ये तो गलत बात है। तो पापा को बिठाओ, कुर्सी खाली करो अपनी, लैपटॉप हटाओ, लैपटॉप पापा के सामने रखो, पापा बैठेंगे। तो पापा कल ऑफिस में जाएंगे अगर पापा कुर्सी के सामने बैठ रहेंगे तो, है कि नहीं बात? पापा पापा कह रहे मुझे बिठा रखा है कुर्सी के आगे लैपटॉप खोल के, है कि नहीं बात? तो अब बात कोर्ट तक पहुंच गई कि एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी कोई काम करेगा तो मुझे पढ़ाना है, पढ़ाने का मैंने वादा किया तो मैं हो गया प्रोमिसर, है ना? प्रोमिसी कौन हो गए सर? तुम्हें वादा किया तो तुम प्रोमिसी हो गए, तुम्हें वादा किया तो तुम प्रोमिसी हो गए। कल से पापा आएंगे पढ़ने, पापा, है ना? पापा जी नमस्ते, नमस्ते, है ना? तो भैया कल से पापा आएंगे नहीं आएंगे फैसला भी हो जाएगा। अब हुआ क्या, जज साहब ने बोला कि प्रोमिसर और प्रोमिसी ये दो लोग हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी ये दो लोग हैं, तो पैसा किसकी तरफ से जाना चाहिए? पैसा जाना चाहिए प्रोमिसी की तरफ से। अगर पैसा किसी और की तरफ से गया तो उसे पढ़ाना चाहिए। मुझे कायदे में पापा को कंसिडरेशन देना चाहिए, लेकिन मैं कंसिडरेशन तुम्हें दे रहा हूं। जज साहब ने कहा ओरी दादा, ओरी दादा, तुमने क्या चूक कर दी? तुमने डेफिनेशन ढंग से नहीं पढ़ी। जज साहब ने पता मुझे क्या बोला? अंकुर भैया, ए अंकुर भैया, अंकुर भैया आम खाओ, आम, आम को ईट करो, पेड़ कहां से आए? गुठलियां मत गिनो, पेड़ ना गिने। इसका मतलब क्या हुआ सर? आम खाओ गुठलियां मत गिनो, इसका मतलब क्या हुआ सर? भैया सर पैसे लो, पैसा लो, पैसा लो। पैसा कहां से आया? पैसा बच्चे के पास कहां से आया? पैसा बच्चे के पास कहां से आया ये मैटर नहीं करता, नो मैटर्स। पैसा लो, पैसा कहां से आया डजंट मैटर, पैसा लो, पैसा कहां से आया डजंट मैटर। ये बात पता कैसे लिखी सर? ये लिखी बात जो आपने डेफिनेशन में बहुत गौर से नहीं पढ़ी। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, सबसे डेंजर बात है डेफिनेशन में ये, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। इसके ऊपर केस सॉल्व हो गया सर। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, या तो प्रोमिसी तुम, या तो तुम मुझे पैसा दो, या एनी अदर पर्सन कौन हो गए? पापा, पापा हो गए, पापा। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी या पिताजी, प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन क्या कर दे? फीस दे दे, फीस दे चुका हो या फीस देगा। ना करा कोई काम, नहीं कर रहा था या नहीं करेगा, ऐसा काम कर देना प्रोमिसी या उसके पापा के द्वारा क्या माना जाएगा सर? वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। यानी पापा कौन हो गए सर? देखो पापा को पढ़ा नहीं रहा मैं, पापा को पढ़ा नहीं रहा, पर पापा की तरफ से कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा। तो पापा हुए कौन सर? पापा को बोला गया स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड। जैसे हमने कहा आम खाओ, आपको फीस मिल गई ना सर? आपको फीस मिल गई ना? फीस मिल गई आपको, बस जिसके लिए फीस मिली है उसको पढ़ा दो, बस जिसके लिए फीस मिली है उसको पढ़ा दो। तो अगर तुम्हारी फीस तुम्हारे पप्पा ने दी है, पापा, पप्पा ने अगर फीस दी है तो वो वैलिड कंसिडरेशन है तुम्हारी तरफ से। बोलो समझ गए सर? मजा आ गो भैया, मजा आ गो, बिल्कुल सही। और पापा भी केस कर सकते हैं अगर मैंने टाइम से नहीं पढ़ाया, या मैंने अगर, है ना, तुम्हें पढ़ाने की सर्विस नहीं प्रोवाइड करी।
स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड। इसका केस आया सर, एक आंटी जी थी, गुगली आंटी, उनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था बसंती। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस, एक्सपेक्टेड। आंटी की बहन थी और बसंती की क्या थी वो, बसंती की मौसी। मौसी, हाँ हाँ बिल्कुल सही, खाना आप खाएं पैसे कोई और देगा, वैलिड कंसिडरेशन होगा, आपकी तरफ से माना जाएगा। आंटी ने बोला बेटा तेरी मौसी बहुत बूढ़ी है, बहुत दिक्कत है तेरी मौसी को, मैं जा रही हूं वर्ल्ड टूर पे, है ना, ये घर दे रही हूं तेरे नाम पे, टाटा स्काई लगा के दे रही हूं घर के ऊपर, ठीक है, राइट, ले पेड़ भी बना देती हूं, ले, राइट। अब तू बसंती नाच बसंती गाना गाते, बसंती 20,000 रुपए पर महीना अपनी मौसी को देती रही हो। गुगली आंटी चलेगी वर्ल्ड टूर पे, केस में गुगली आंटी की डेथ हो गई भैया, गुगली आंटी अल्लाह को प्यारी हो गई, मौसी को बसंती ने पैसे देने से मना कर दिया। और पता क्या बोला, बसंती ने कहा कि मैं मौसी को पैसे देती हूं, मौसी मुझे कंसिडरेशन नहीं देती, कंसिडरेशन नहीं देती मौसी। ए मौसी, सगी मौसी हूं मैं, सौतेली मां नहीं हूं, सगी मौसी हूं, कंसिडरेशन नहीं देती। अब बात कोर्ट तक पहुंची कि 20,000 रुपए नहीं दूंगी, 20,000 रुपए नहीं दूंगी, 20,000 रुपए नहीं दूंगी, 20,000 रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी 20,000 रुपए नहीं दूंगी। जज साहब ने क्या बोला, कौन जीता, बसंती जीतेगी या मौसी जीतेगी? जज साहब ने बोला मौसी विंस। मौसी, मौसी विंस। जज साहब ने पता क्या बोला, बहन सुन ले ध्यान से, बहन सुन ले ध्यान से, जो तू कंसिडरेशन दे रही है, जो तू पैसे दे रही 20,000 रुपए, इस 20,000 का कंसिडरेशन ये रहा, इस 20,000 का कंसिडरेशन मम्मी दे चुकी है, इस 20,000 का कंसिडरेशन मम्मी दे चुकी है, इस 20,000 का कंसिडरेशन मम्मी दे चुकी है, अरे मुन्नी मम्मी दे चुकी है 20,000 कंसिडरेशन। कौन दे चुकी है सर, 20,000 कंसिडरेशन। जज साहब ने बोला कंसिडरेशन फॉर 20,000, इसका कंसिडरेशन 20,000 का कंसिडरेशन ऑलरेडी मूव्ड फ्रॉम गुगली। गुगली ने तो ये बोला था कि अगर तेरे को कभी पैसे की कमी लगे तो मैं तुझे घर दे रही हूं, घर बेच के पैसे निकाल लियो। ये गुगली आंटी ने घर क्यों दिया, ये गुगली आंटी ने घर क्यों दिया, ताकि बसंती मौसी को पैसे भिजवाती रहे, ताकि बसंती मौसी को पैसे भिजवाती रहे। तो बसंती का मौसी को पैसे देने का कंसिडरेशन ऑलरेडी गुगली आंटी दे चुकी है, ऑलरेडी गुगली आंटी दे चुकी हैं। किसके तौर पर, घर उनके नाम करके। तो जज साहब ने क्या बोला, कंसिडरेशन कैन बी मूव फ्रॉम स्ट्रेंजर, कंसिडरेशन किसी और के उससे भी जा सकता है, कंसिडरेशन कैन बी मूव फ्रॉम पर्सन अदर देन प्रोमिसी। गुगली आंटी कौन हुई, पर्सन अदर देन प्रोमिसी। गुगली आंटी कौन हुई, गुगली आंटी हुई पर्सन अदर देन प्रोमिसी। तो गुगली आंटी भी प्रोमिसी कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई बहन, चाचा ताऊ कोई भी कंसिडरेशन दे सकता है कि नहीं बात, सही बात है सर। अभिषेक की एक्स भी कंसिडरेशन दे सकती है, ठीक है, तो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। कह रही मेरे पास आके सर अभिषेक को पढ़ा दो, पढ़ता ना नालायक है कि नहीं बात, पैसे मुझसे ले लो, ले भैया अभिषेक अब तो पढ़ ले, है कि नहीं बात, हाँ सर, बोलो समझ में आ गई बात। तो कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, ये लिखी बात, कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन, अभिषेक पढ़ ले भैया अब तो पढ़ ले अभिषेक, नंबर आने चाहिए अच्छे अब, कंसिडरेशन, ठीक है ना, राइट, मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन, ये लिखी बात। चिनाया वर्सेस रमाया, ये रहा केस सर। कोर्ट हेल्ड दैट कंसिडरेशन नीड नॉट नेसेसरी टू मूव फ्रॉम प्रोमिसी, कंसिडरेशन तुम्हारी जेब से जाना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन इज बाउंड टू पे प्रोमिसी ऑलमोस्ट सिस्टर, है ना, कंसिडरेशन तुम्हारी बहन, तुम्हारे पापा और तुम्हारी एक्स भी दे सकती है, दे सकता है, राइट, समझ गए सर, ये लिखी बात। फी में भी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और तुम्हारे पापा भी दे सकते हैं, पापा भी दे सकते हैं। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए सर। सर ये बताने वाली बात ही नहीं है ना पुष्पा,
तुमने इंश्योरेंस के पैसे दे दिए, इंश्योरेंस का भी है ना क्लेम मिलना बाकी है, तो तुम्हारी तरफ से अगर कोई काम हो गया तो वो हो गया एग्जीक्यूटेड, यू हैव डन। और किसी मेरा काम बाकी है, तुम्हारी तरफ से पूरा काम हो गया, यू हैव डन 100% वर्क, मेरा काम बाकी है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, मेरा काम बाकी है, तो ये क्या होगा सर? एग्जीक्यूटरी। और तुमने जो काम कर दिया वो क्या हो गया सर? एग्जीक्यूटरी। समझ गए सर? राइट। एग्जाम्पल पढ़ लो जल्दी से, शेम टू शेम बात लिखिए, शेम टू शेम बात लिखिए। सर डेफिनेशन पे अगर फिर से गौर करो, डेफिनेशन पे अगर फिर से गौर करो, वापस आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन पे अगर फिर से गौर करेंगे रे पुष्पा, डन, डज, प्रॉमिस टू डू, यानी कंसिडरेशन कैन बी पास्ट। कंसिडरेशन तुम मुझे अभी दे रहे हो, प्रेजेंट। कंसिडरेशन में तुम मुझे बाद में दोगे, फ्यूचर। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो तुमने मुझे फीस दे दी तो मेरा कंसिडरेशन पास्ट हो गया। एक बालक मुझे फीस दे रहा है सर, जिसे आप बोलते हो कैश सेल्स, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन। एक बालक कह रहा है मैं सर बाद में दूंगा, तो वो हो गया सर फ्यूचर कंसिडरेशन। है कि नहीं बात? पास्ट, ऑलरेडी डन, है ना। प्रेजेंट, कैश सेल्स, कर रहा है। हाँ भैया हाँ। अरे भैया, उरा भाई क्या कह रहे हो ये? बसंती, बसंती होगी प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मौसी हो गई प्रोमिसी, प्रोमिसी। और गुगली आंटी हो गई एनी अदर पर्सन। तो एट द डिजायर ऑफ बसंती, कंसिडरेशन गुगली आंटी, यानी प्रोमिसी नहीं, एट एनी अदर पर्सन, कोई और बंदा दे चुका है। ठीक है, तो गुगली आंटी हो गई हमारी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। तो मौसी का कंसिडरेशन देना जरूरी नहीं है, तुम्हारा कंसिडरेशन देना जरूरी नहीं है, तुम्हारे पापा और मौसी की बहन कंसिडरेशन दे सकती है कि नहीं बात? हाँ सर। सर ये हो गया फ्यूचर। भैया तुमने बोला कि मैं बैग डिलीवर करूंगा 6500 रुपए में, ठीक है ना, और फ्यूचर में आपका कंसिडरेशन मिलेगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सर तो अच्छी बात थी सर, ये तो डेफिनेशन पता लगी बात। सर कंसिडरेशन इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, भैया वाली बात। गाना सुन लिया, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। लड़की भी होस्टल निकली, लॉ पढ़ती थी हमसे, क्या कहने लगी? तोड़ ला ना, तू पहले तोड़ के ला, तुम जो कह दो ना, तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा। हाँ मैं कह रही हूं, हाँ मैं कह रही हूं, तोड़ के ला। हाथ जोड़ लिया अक्षय कुमार ने। ए शिल्पा, ए शिल्पा, हम तो गाना नहीं गा रहे थे, तुमने तो सच पकड़ लियो है ना। तो शिल्पा कह रही है तोड़ के ला। तो जज साहब ने पता क्या बोला? ऐसी हवाई बातें मत करना रे, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए मिस्टर इंडिया की तरह कि भैया पूरा ही ना हो पाए। जैसे 1000 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला दूंगा, खजाना ढूंढ लूंगा, मरे हुए को जिंदा कर दूंगा, उरी दादा, ऐसा नहीं होगा सर। एक दिन भैया हुआ क्या? हाँ, कंसिडरेशन बिल्कुल रियल होना चाहिए, रियल, पूरा होने लायक। एक दिन मैंने ये बोल दिया भैया मैं अपना मोबाइल 1 रुपए में बेचता हूं, 1 रुपए में ले लो, सेल 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 सेल, 1 रुपए मोबाइल सेल। एक बालक ने कहते मैं लूंगा 1 रुपए अभी पेटीएम कर रहा हूं सर। अब कुछ बालकों को दिल पे लगी बात, अरे हमें ना मिला भैया, इसे मिल गया, केस कर दिया। बालक कह रहे सर जिसकी वैल्यू मार्केट में 1000 रुपए है वो 1 रुपए में कैसे बिक जाएगा? ना 1000 रुपए होनी चाहिए मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू 1000 रुपए है तो आप 1 रुपए कैसे ले सकते हो? 1 रुपए कैसे ले सकते हो? हाँ, मौसी को बेनिफिशियरी कह दो, लेकिन हमारा एंगल मौसी का जो है, हमारा एंगल
बेनिफिशियरी के तौर पे नहीं है। कोर्ट में जो केस आएगा वो एंगल क्या बन के आएगा, एंगल, वो एंगल क्या बन के आएगा, वो एंगल बन के आएगा कंसिडरेशन। तो जो केस जिस टॉपिक के अंदर है वही एग्जाम में मिलेगा, घबराने का नहीं। सर 1 रुपया वैलिड है कि नहीं, 1 रुपया वैलिड है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं भाई हमारा मोदी जी पूछे वैलिड है कि नहीं, जल्दी बताइए मोदी जी पूछ रहे वैलिड है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, भारत माता के जय, भारत माता के, है कि नहीं बात, वैलिड है कि नहीं, जल्दी बताओ सर। वैलिड है सर, बिल्कुल सही, क्योंकि जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला कंसिडरेशन का मतलब था समथिंग इन रिटर्न, कुछ सम वैल्यू होनी चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ अंजलि कुछ कुछ होता है, कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे अंजलि, मैंने पहले कहा था तुम नहीं समझोगे ना, कुछ कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जब शाहरुख खान कह रहा कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है अंजलि, कुछ कुछ होता है ना, कुछ 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 होता है, मतलब कुछ वैल्यू, कुछ तो हो रहा है भाई। तो जज साहब ने कहा जैसे शाहरुख खान कह रहा है कुछ तो हो रहा है, ऐसी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और वो कुछ वैल्यू 1 रुपया भी हो सकती है, कुछ वैल्यू 1 रुपया भी हो सकती है, यानी 1 रुपया इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन। बस एक चीज चेक करेंगे, एक चीज चेक करेंगे, कंसिडरेशन कुछ वैल्यू होगी, उसका मार्केट वैल्यू के बराबर होने जैसा कोई लॉ नहीं है। बस एक चीज चेक करेंगे, अगर मैं अपना मोबाइल सच में 1 रुपए में बेच रहा हूं, अगर मैं अपना मोबाइल 1 रुपए में बेच रहा हूं, तो बस जज साहब ये चेक करेंगे कि कैसे होना चाहिए सर, वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, बस मेरी जो सहमति है वो फ्री होनी चाहिए, यानी मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, है ना अंकुर भैया, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से 1 रुपए में सेल कर रहे हैं, बस 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 पुष्पा, बस बस ये होना चाहिए। एग्जाम्पल ये लिखा है सर, हाँ कंसेंट, कोई प्रेशर दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगली बात, एक बच्चा कह रहा है सर कुछ तूफानी कर दो, तूफानी मतलब लटक के पढ़ा दो कहीं, है ना। तो जज साहब मुझे बता दो, ओ भाई साहब जितनी फीस तुमने मुझे दी है, जो फीस तुम मुझे दे चुके हो, वो बढ़िया पढ़ाने के और तूफानी पढ़ाने के लिए तो दी है। एक बालक कह रहा ना मुझसे और तुम 10,000 रुपए ले लो, मुझसे और तुम 10,000 रुपए ले लो। भैया वैसे तो देखो आईवी लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए, तो मैं और 10,000 रुपए ले लूंगा तुमसे, लेकिन भैया जो तुमने अभी फीस दी है वो बढ़िया पढ़ाने के लिए या बेकार पढ़ाने के लिए दिए, बता दो सर। हाँ बार्टर सिस्टम वैलिड है भैया, कंसिडरेशन में बार्टर सिस्टम भी चलता है, यानी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे फीस मत दो, तुम मुझे इसके बदले मोबाइल दे दो, चलेगा भैया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो जो तुम मुझे फीस दे रहे हो बताओ भैया, अच्छा पढ़ाने की दे रहे हो, बेकार पढ़ाने की? सर जो तुम मुझे बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं सर बढ़िया पढ़ाने की, जो तुम मुझे बढ़िया पढ़ाने की फीस दे रहे हो, अब उसमें एक्स्ट्रा देकर, और एक्स्ट्रा देकर क्या कहना चाहते हो? तो सेम काम के लिए सेम काम के एक्स्ट्रा फीस क्यों दे रहे हो भैया? सेम काम की एक्स्ट्रा फीस क्यों दे रहे हो? तो जज साहब ने बोला सेम काम की एक्स्ट्रा फीस वैलिड नहीं होती। तो क्या लिखेंगे? सेम काम का बाद में एक्स्ट्रा पैसा वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाता। सेम काम का एक्स्ट्रा पैसा वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाता। भैया डेफिनेशन तो एज पर डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते डेफिनेशन। अपनी पहली बात तो लॉ को अपनी लैंग्वेज में लिखना पाप है, लॉ अपनी लैंग्वेज में लिख सकते भैया, लॉ को अपनी लैंग्वेज में लिखना पाप नहीं, पाप का बाप है रे पुष्पा। अच्छा अच्छा बहुत, अरे आ गए भैया मेरी मौत का तमाशा देख रहे हैं आपने, अरे छोटे दिमाग में बात डाल रहे आ रहे हैं, अपने छोटे दिमाग में बात डाल रहे हैं कि नहीं बात? अपनी लैंग्वेज में लिखना पाप है। लॉ को लॉ के मतलब पेपर ऐसा लिख के हो कि भैया एग्जामिनर बोलते भैया ये बच्चे ने लैंग्वेज लिखी है, किताब छाप दी, ऐसा लग रहा है किसी लॉयर की किताब पढ़ रहा हूं मैं, है ना। अब ये केस क्या आया सर? केस आया ये, एक वकील साहब थे, उनका क्लाइंट था, वकील साहब ने क्लाइंट ने ऑलरेडी पे कर दिए, क्लाइंट ऑलरेडी पेड 10 लाख रुपीज, क्लाइंट ने पहले से 10 लाख रुपए कर दिए, क्लाइंट फिर एक्स्ट्रा पैसे देके गया, क्लाइंट ने एक्स्ट्रा
पैसे दिए 5 लाख रुपए। हाँ मेरे नोट से याद कर लो, इधर ध्यान दो। तो और क्या बोल रहा है भैया, कल फैसला आना है और एक्स्ट्रा पैसे ले लो भैया, और एक्स्ट्रा पैसे ले लो, मुझे केस जितवा दो भैया, और एक्स्ट्रा पैसे ले लो, केस जितवा दो भैया, प्लीज मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो, केस जितवा दो। अब जो पहले 10 लाख रुपए दिए थे वो हराने के दिए थे क्या? जज साहब ने बोला भाई पहले 10 लाख रुपए भी तो जितवाने के लिए दिए थे, पहले 10 लाख रुपए तो जितवाने के लिए दिए थे, पहले 10 लाख रुपए भी तो जितवाने के लिए दिए थे, तो ये एक्स्ट्रा पैसे जितवाने के लिए क्यों दे रहा है? पहले 10 लाख रुपए तो जितवाने के लिए दिए थे। तो जज साहब ने कहा ये एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए जो दिए ना, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। तो जज साहब ने से क्या लिखा? जज साहब ने लिखा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर लिखो नोट के ऊपर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नॉट फॉर द एक्ट व्हाट वन इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। जो एक बंदा पहले से ही काम करने के लिए बाउंड है, पहले से ही लायबल है काम करने के लिए, उसी काम के लिए दोबारा एक्स्ट्रा कंसिडरेशन वैलिड नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नॉट फॉर द एक्ट ऑलरेडी बाउंड टू डू, क्योंकि उसके लिए तो आप पहले पैसे दे चुके हो, अच्छा पढ़ाने के पैसे तो आप मुझे दे चुके हो पहले ही, तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देने का। इसको जज साहब ने दूसरी भाषा में क्या लिखा? कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग, कंसिडरेशन इज समथिंग अदर देन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन से अदर देन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। जो एग्जिस्टिंग जिम्मेदारी है मेरी पढ़ाने की, उसका कंसिडरेशन अगर आ चुका है तो उसके अलावा दूसरा कंसिडरेशन दो मुझे। वो एक काम के लिए नया पुराने काम के लिए, सेम काम के लिए दोबारा कंसिडरेशन देना जरूरत नहीं है। एक बार पता क्या बोल रहा है? कह रहा है सर आप मुझे पैसे ले लो, सर आप मुझसे पैसे ले लो, अलग से पढ़ा दो मुझे, मैं आ जाऊंगा आपके घर कोचिंग में, आप मुझे कोचिंग में अलग से बैठ के पढ़ा दो, उसके 5,000 ले लो, दैट इज वैलिड। क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है वो एग्जिस्टिंग काम के लिए नहीं है, वो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन एक्स्ट्रा काम के लिए। तो भैया जो मैं तुमसे फीस ले चुका हूं, इसके अलावा और कछु नहीं देने की जरूरत, और कछु नहीं देने की जरूरत। अगर कुछ और दे भी रहे हो मुझे फीस तो एक्स्ट्रा पढ़ाई के देना, इसी काम के, इसी सेम पढ़ाई के मत देना, एक्स्ट्रा पढ़ाई के देना। बोलो समझ गए सर? यही बात जज साहब ने बोला, ये लॉयर कैन नॉट आस्क फॉर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन, लॉयर भी एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं मांग सकता कि भैया तूने कहा था 5 लाख और दूंगा, क्यों? क्योंकि जो केस जितवाने के लिए पैसा ले चुका है वही उसका पहले का वैलिड कंसिडरेशन है, एक्स्ट्रा नहीं मांग सकता। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? ठीक है। कोर्ट ने क्या बोला सर? एग्जाम्पल देखो, कॉलिंस वर्सेस गॉडफ्रेज। कोर्ट ने बोला कि भैया तुम्हें कोर्ट में गवाही देने आना है, और जी ने कहा भाई तू गवाही दे दे मैं तुझे पैसे दूंगा। तो जी के पैसे वैलिड है कि नहीं है? सर जी जो पैसे दे रहा है, जी मनी इज इनवैलिड। रीजन? अरे भैया जिस काम को कोर्ट ने पहले बोल दिया, जिस काम को पहले ही कोर्ट ने बोल दिया, जिस काम को पहले ही कोर्ट ने बोल दिया, सम्मन आ गया तुम्हारे पास, जिस काम को पहले ही कोर्ट ने तुम्हें बुला लिया, कोर्ट जब तुम्हें बुला रहा है तो उससे पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोर्ट तो बुला रहा है भैया, कोर्ट के ऑर्डर के लिए और एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हो भैया? हाँ, जैसे हमने क्या बोला, सी की ये पब्लिक ड्यूटी थी कि वो गवाही दे, इसके लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर किसी बंदे को जज ने बुला लिया, किसी बंदे को कोर्ट के ऑर्डर से बुलाया गया है, तो उसे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है किसी और से। कोर्ट का संबंध देना, कोर्ट का बुलावा ही सब कुछ है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं है। है कि नहीं? ठीक है ना? समझ गए सर? सर अगली बात, कंसिडरेशन मस्ट बी अनलॉफुल, मस्ट नॉट बी। कंसिडरेशन गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हर्ष क्या बोल रहा है? हर्ष मुझसे बोल रहा है भैया आप हमें लॉ पढ़ा दो भैया, इसके बदले आपको A1 क्वालिटी का माल देंगे, A1 क्वालिटी का मनाली का, A1 क्वालिटी का मनाली का माल सर, है कि नहीं बात? A1 क्वालिटी का ड्रग्स, मतलब व्हाइट कलर की ऐसी ड्रग, सूंघते ही एक बार सूंघो दुनिया से उड़ जाओगे सर, मजा आ जाएगा आपको। मैंने कहा ओ भाई, ओ A1 क्वालिटी, ओ मनाली ट्रांस सर, ऐसी ग्रास लाऊंगा ना, ऐसी ग्रास लाऊंगा ना आपके लिए,
मजा आ जाएगा। मतलब घास में लेटे लेटे फिरोगे आप, घास में लेटे लेटे, एक ग्रास में ही घास में लेटोगे आप, आपका चला जाएगा मैं भैया पता नहीं स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों बर्फ में लेटा हूं, मैं कश्मीर की वादियों में घासों में लेटा हूं। सर नोएडा में घास में लेटा दूंगा मैं आपको एक ही ग्रास से। अरे भैया वो मनाली का गाना था, मनाली ट्रांस से पता लगा भैया मनाली में मिलता होगा भाई, है कि नहीं बात। मैं तो कभी गया नहीं मनाली घूमने, अब क्या करें। तो जज साहब ने बोला यूरी दादा, ओ अभिषेक भैया, ओ हर्ष भैया, कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ना ही वो जनता के देश के खिलाफ होना चाहिए। जैसे भैया लुढ़का दे किसी को तो आप किसी को पैसे नहीं ले सकते, किसी को अनलॉफुल काम करने का कंसिडरेशन नहीं ले सकते। किसी को रिश्वत दे रहे हो, रिश्वत है ना, राइट, तो आप रिश्वत के बदले रिश्वत वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता। बात समझ आ गई सर। सर कोड क्या था इसका, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके, कंसिडरेशन लो, कहां लो, जल्दी बोलो कहां लो, कंसिडरेशन लो परदेश में। उम्मीद है ये कोड आपको याद हुआ होगा, कंसिडरेशन लो परदेश में, कंसिडरेशन लो परदेश में। बोलो समझ गए सर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।